पटना के एसएसपी ने क्या गलत बोला है कि जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने कहा है कि आरएसएस के तर्ज पर हम भी ट्रेनिंग दे रहे थे। किसी आईपीएस ऑफिसर को बर्खास्त कर देना गजरा मुरई का खेल है क्या? अगर सरकार ने पटना एसएसपी को बर्खास्त कर दिया तो दानिश रिजवान राजनीति छोड़ देगा, और अगर बर्खास्त हरिभूषण ठाकुर नहीं करा पाते हैं तो कहें कि अगर हमने बर्खास्त नहीं कराया तो विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। हमें लगता है कि हरिभूषण ठाकुर बचौल टाइप कुछ नेताओं की वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को अविलंब ऐसे नेताओं पे कार्रवाई करनी चाहिए। एक कारतूस बरामद नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के तर्ज पे मुंह से ठाए ठाए करके क्या गोली चल जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके स्टार शिवम। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कल आरएसएस की तुलना आतंकवादी संगठन पीएफआई से कर दी, जिसके बाद जो बिहार की सियासत है वो तेज हो गई है। लगातार बीजेपी नेता पटना एसएसपी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय महासचिव दानिश रिजवान, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह से जो कल बयान पटना के एसएसपी ने दिया है, ऐसे में कार्रवाई की मांग वो उठने लगी है। देखिए, पटना के एसएसपी ने क्या गलत बोला है। पटना के एसएसपी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने कहा है कि आरएसएस के तर्ज पर हम भी ट्रेनिंग दे रहे थे। तो उसमें गलत कहाँ उन्होंने बोला है? जो पकड़े गए हैं उनके स्टेटमेंट को उन्होंने बताया है। अब उसको राजनीतिक टूल दिया जा रहा है कि भाई उन्होंने ऐसे बोल दिया, उन्होंने वैसे बोल दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कौवा कान ले गया। आप कान को देखिएगा कि कौवा के पीछे दौड़िएगा। उनके बयान को पहले समझा नहीं और मीडिया में बने रहने के लिए एक है ना हरिभूषण ठाकुर बकलोल, माफ करिएगा, हरिभूषण ठाकुर बचौल है ना कि बकलोल है, क्या नाम है? हरिभूषण ठाकुर बचौल, हरिभूषण ठाकुर बकलोल, हरिभूषण ठाकुर बचौल। उन्होंने क्या कहा? अरे पहले समझिए तो कि बोला क्या है। अब अनारगल बयानबाजी करनी है तो करते रहे। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो खालिस्तान से उनकी तुलना कर दी। अब वो उनको सिख संप्रदाय के लोगों में खालिस्तानी दिखाई देते हैं, मुसलमानों में आतंकवादी दिखाई देते हैं, बुद्धिस्ट में अलग आतंकवादी दिखाई देते हैं। उनको सब में यही दिखाई देता है, क्योंकि सबसे स्वच्छ छवि के तो वही है। दानिश रिजवान अकेले घूमता है और बचौल साहब हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी लेकर घूमते हैं, सिर्फ इसीलिए कि किसी तरीके से अनर्गल बयानबाजी करके और सुरक्षा बढ़ जाए। हमें लगता है कि बकलोल साहब को, माफ करेंगे, बचौल साहब को ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। पर बीजेपी के तो अब बड़े नेता भी मांग करने लगे हैं, केंद्रीय मंत्री तक की अब उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कौन से केंद्रीय मंत्री ने कहा? गिरिराज सिंह ने भी कहा है। देखिए, गिरिराज सिंह ने कोई कार्रवाई की मांग नहीं करी है। उन्होंने आरएसएस के बारे में बताया है कि आरएसएस क्या है। आरएसएस अच्छा संगठन है, हम भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसमें थोप रहे हैं कि नहीं आरएसएस की तुलना पीएफआई से करी है। अरे कहाँ पीएफआई और कहाँ आरएसएस, और आप ज़बरदस्ती तोहमत लगा रहे हैं। ये तो तोहमत लगाने की बातचीत है। हमें लगता है कि हरिभूषण ठाकुर बचौल टाइप कुछ नेताओं की वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को अविलंब ऐसे नेताओं पे कार्रवाई करनी चाहिए। पर क्या लगता है कि जिस तरह से आईबी के द्वारा रिपोर्ट कोई दिया आईबी गया, की रिपोर्ट नहीं थी, गलत बात। आईबी की कोई रिपोर्ट नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट नहीं थी, कोई एनआईए की रिपोर्टिंग नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानियाँ कि आईबी की रिपोर्ट है। आईबी के कोई ऑफिसर पहुंचा था क्या वहाँ पे? एनआईए की कोई टीम पहुंची है क्या वहाँ पे? आप जबरदस्ती करें कि आईबी की रिपोर्ट, बिहार पुलिस ने कार्रवाई करी है और बिहार पुलिस हर मामले को देख रही है। जबरदस्ती अनर्गल बयानबाजी करने से आईबी की रिपोर्ट, ये कहते हैं कि आईबी की रिपोर्ट थी कि पीएम के कार्यक्रम में हमला होने वाला था। एक कारतूस बरामद नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के तर्ज पे मुंह से ठाए ठाए करके क्या गोली चल जाती। कुछ भी जिसको मर्जी आ रहा है बक रहा है कि पीएम के सभा में हमला होने वाला था और एक कारतूस बरामद नहीं हुआ है। पीएम के सभा पर हमला किस चीज़ से हो जाता? लप्पड़ थप्पड़ तक तो कोई पहुंच जाता क्या वहाँ पे? कम से कम देश के प्रधानमंत्री जी के गरिमा का तो ये लोग ख्याल रखें कि इक्का दुक्का कोई लोग आएगा और पीएम पर कह देगा हम हमला करने वाले हैं। किसी को ये लोग हीरो बना रहे हैं। अरे अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करके मामले को तूल देना कहीं से ठीक नहीं है। पर क्या लगता है कि जिस तरह से जो मांग उठने लगी है, मुख्यमंत्री से भी सब मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, बर्खास्ती होनी चाहिए उनकी। किसी आईपीएस ऑफिसर को बर्खास्त कर देना गजरा मुरई का खेल है क्या? कम से कम बयानबाजी करने से पहले भारत के संविधान को, अधिकारियों के नियम को कम से कम पढ़ना चाहिए। यही है ना कि हालांकि हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बिना जानकारी के लोग, चमड़े का जबान है, जो बक रहे हैं। किसी भी आईपीएस ऑफिसर पर कार्रवाई बर्खास्तगी की तुरंत नहीं हो जाती है, प्रॉपर प्रक्रिया है उसका। और ये चमड़े का जबान है, हम बर्खास्त कर दीजिए, हम बर्खास्त से कम हिम्मत है, हैसियत है बर्खास्त करा देने का? मैं चुनौती देता हूं, अगर सरकार ने पटना एसएसपी को बर्खास्त कर दिया तो दानिश रिजवान राजनीति छोड़ देगा,
और अगर बर्खास्त हरिभूषण ठाकुर नहीं करा पाते हैं तो कहें कि अगर हमने बर्खास्त नहीं कराया तो विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। हिम्मत है बोलने का। मैं उनको चुनौती देता हूं कि अगर वो बर्खास्त करा देंगे तो वो जो कहेंगे सो, अगर नहीं करा पाते हैं तो क्या विधानसभा के सदस्य से इस्तीफा देंगे? अनर्गल बयानबाजी करना है, चमड़े का जबान जो है बक रहे हैं, पढ़ा लिखा टेढ़ी टेढ़ा बाईस और राजनीति में चढ़ के कुछ बक रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, जिन्होंने साफ तौर पे बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि अगर आप पटना के एसएसपी की बर्खास्ती करा देते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।